हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो एपीएस में। मैं एस्ट्रोलॉजर एपी शर्मा। और आज आपको उपाय बताने से पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक दफ़ा एक आदमी बुद्ध के पास गया और उसने प्रश्न किया कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ, मैं हर समय परेशान ही रहता हूँ। बुद्ध कहते हैं दुख है कहाँ? तो व्यक्ति कहता है मेरे भीतर है। तो बुद्ध ने कहा तुम ही बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है, क्योंकि दुखी तो तुम ही हो, इसलिए दुख का कारण भी तुम्हें ही पता होना चाहिए। वो व्यक्ति ये सुनकर यकायक असमंजस में पड़ गया और फिर कुछ सोचने के बाद उसने बुद्ध से कहा, प्रभु आप सब जानने की क्षमता रखते हैं, कृपा मेरे दुख का निदान करें। तब बुद्ध ने कहा यही तुम्हारी गलती है कि तुम अपने दुख को दूर करने के लिए भी दूसरे का सहारा चाहते हो। बुद्ध बोले कभी पुष्प को देखा है जो सुबह उगता है, दोपहर को खिलता है और रात तक मुरझा जाता है? यदि वो भी ऐसा ही सोचे तो कभी खिल ही नहीं पाएगा, वो सुगंध फैला ही नहीं पाएगा। वैसे ही तुम यदि दुख की तरफ ही ध्यान रखोगे तो सुख कभी भोग ही नहीं पाओगे। इसलिए यदि जीवन है, दुख है तो सुख भी है। सुख पाने के, खुश होने के कारण हमेशा होते हैं जो दुख के समय हम भूल जाते हैं। कोई तुम्हारी सोच नहीं बदल सकता, केवल मार्ग बता सकता है। चलना ना चलना केवल तुम्हारे ही हाथ में है। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जीवन में स्थिरता लाओ, दिशा अपने आप मिल जाएगी। हम जानते तो सब कुछ हैं, पर जानकर भी जीवन में प्रयोग में नहीं लाते। बदलाव चाहते हो तो कर्म करने होंगे, संस्कार बदलने होंगे। इसलिए दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई दुख, कष्ट, बीमारी, समस्या, परेशानी यदि कभी हो तो कभी किसी के पास मत जाना, क्योंकि कहते हैं ना सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो बस उसी का दरवाज़ा खुला होता है, तो बस उसकी शरण में चले जाना। हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, जैसे इस गुरुवार 15 अक्टूबर को। प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद शिव पूजन अर्चना आदि का विधान है। तो हर महीने आने वाली शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय शिव मंदिर चले जाना। सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 24 मिनट तक प्रदोष काल होता है। सूर्यास्त के बाद शाम के समय एक तांबे के लोटे में जल भर लेना, उसमें 5 बेलपत्र और 1 शमी का पत्र व 7 दाने चावल के डाल देना। घर पर 1 सरसों का दीपक जला देना और वो लोटा लेकर नंगे पांव शिव के मंदिर चले जाना और लोटे में भरा जल सामग्री समेत शिवलिंग पर चढ़ा देना और शिवलिंग के समीप बैठकर अपनी मनोकामना मन ही मन शिव के आगे व्यक्त करना और खुद के कष्टों के निदान के लिए शिव से प्रार्थना करना। यदि आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करना, और यदि सौभाग्यवती स्त्री हैं तो नमः शिवाय ओम बोलना। और यदि स्त्री व पुरुष दोनों हैं तो एक साथ बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना। पर यदि स्त्री है तो वह नमः शिवाय ओम का जाप करें। यदि इस उपाय को साल में 2-3 दफ़ा भी आप करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। पर यदि पूरा साल हर महीने आने वाली शिवरात्रि को प्रदोष काल के समय यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपको यकीनन ही लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे शंकर पर। सच्चे दिल से जो मांगोगे वो मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे अब विदा लेता हूँ। आपका धन्यवाद।